शरण को लेकर रोजाना नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं और अब जिस तरीके से 2 एफआईआर सामने आई है उसे देखने के बाद किसी का भी दिल सहम उठेगा कि किस तरीके के जो आरोप हैं वो महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए हैं और क्या वाकई में इस तरीके की हरकत जो है बृजभूषण शरण की ओर से की जाती रही है। क्योंकि इन तथ्यों को पढ़ने के बाद, इस एफआईआर में जो चीजें बताई गई हैं उसको पढ़ने के बाद किसी की भी रूह तक कांप जाएगी और हो सकता है इन्हीं एफआईआर को देखते हुए बृजभूषण शरण की ओर से जो 5 जून को रैली होनी थी, उसके समर्थन में जो रैली होनी थी संतों की ओर से, वो अब रद्द कर दी गई है। लेकिन अगर पूरी बात इन एफआईआर के बारे में की जाए तो उसे देखकर सोचने पर कोई भी मजबूर हो जाएगा कि किस तरीके से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न जो था वो किया जाता था। महिला पहलवानों ने जिस तरीके से सब चीजें बताई हैं, क्योंकि जो एक एफआईआर है वो 6 महिला पहलवानों की ओर से दर्ज की गई है, वहीं जो दूसरी एफआईआर है वो जो नाबालिग पहलवान है उसकी ओर से दर्ज की गई है। सभी में किस तरीके से बताया गया है कि जो बृजभूषण शरण है किस तरीके से महिला पहलवानों को अपने कमरे में बुलाता था, अपने खाने की टेबल पर, डिनर टेबल पर बुलाता था, किस तरीके से उनके जो शरीर के जो अंग थे उनके साथ जो छेड़छाड़ की कोशिश थी, उन्हें टच करने की जो कोशिश थी वो बृजभूषण शरण की ओर से की जाती थी और किस तरीके से सांसें चेक करने के लिए, ब्रेथ चेक करने के लिए उनके शरीर, पेट पर हाथ लगाया जाता था, ब्रेस्ट पर हाथ लगाया जाता था और शरीर के जो तमाम अंग है जिसके बारे में सोचने पर भी, बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है, उन अंगों को टच करने की कोशिश जो थी वो बृजभूषण शरण की ओर से की जाती थी, पूरी कोशिश की जाती थी। और किस तरीके से जो महिला पहलवान थी अपना बचाव करती थी, उन्होंने ये सोच लिया था कि वो अगर अकेले रहेंगी तो बृजभूषण शरण कभी भी उनका शोषण है वो कर सकता है। ऐसे में जो महिला पहलवान थी उन्होंने ग्रुप में आना जाना शुरू कर दिया, ग्रुप में जो खाना पीना था, कैंटीन तक जाना वो शुरू कर दिया ताकि वो अपने आप का बचाव कर सके। और बोलने की हिम्मत शायद इसलिए नहीं की गई होगी क्योंकि सभी को अपने करियर की पड़ी होती है, सभी को अपने परिवार की पड़ी होती है और पहले इस तरीके का जो आरोप है वो किसी पर भी लगाने से पहले ये भी सोचना पड़ता है कि बृजभूषण शरण किस तरीके का जो है ओहदे पर है। और ऐसे में अगर आरोप किसी भी लड़की की ओर से लगाया जाता है तो उल्टा जो उंगलियां हैं वो पहले लड़की पर ही उठनी शुरू हो जाती हैं कि वो पूरी तरीके से जो तथ्य है वो साबित भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन जब कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो शायद वो फूटना ही होता है और कुछ इसी तरीके से बृजभूषण शरण के साथ भी हुआ कि आखिरकार हिम्मत करके जो महिला पहलवान है वो सामने आती हैं और अपने जो आरोप हैं वो सिद्ध करने की जो कोशिश है उनकी ओर से की जाती है, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। सत्ता का रसूख इस कदर बृजभूषण शरण के ऊपर होता है कि उसके ऊपर जो सरकार की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद पॉस्को एक्ट के तहत जो मामला होता है वो भी दर्ज होता है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दर्ज हुआ, शुरुआत में तो कोई केस तक दर्ज नहीं हुआ था। और पॉस्को एक्ट एक ऐसा एक्ट माना जाता है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है आरोपी की और इसमें सबसे पहले जो ये होता है कि इसमें जो आरोपी है उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना होता है, क्योंकि कई जो एफआईआर ऐसी होती हैं जिसमें जो आरोपी होता है पुलिस उसको दोषी सिद्ध करना होता है। लेकिन इस जो पॉस्को एक्ट के तहत एक ऐसा एक्ट ये माना जाता है जिसमें आरोपी को खुद अपने आप को निर्दोष जो है वो साबित करना होता है। लेकिन इसके तमाम इन तथ्यों के बावजूद भी, तमाम इन कानूनी दावपेच के बाद भी जो बृजभूषण शरण है उसका कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया है। और अब जिस तरीके से जो एफआईआर तक सामने आई है उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि बृजभूषण शरण किस तरीके से महिला पहलवानों को धमकी तक देता था कि अगली चैंपियनशिप आने वाली है, अगला जो चैंपियनशिप जो होने वाला है उसको लेकर सिलेक्शन होने वाला है, उसका अगर उसने कंप्रोमाइज नहीं किया बृजभूषण शरण के साथ तो उसका जो खामियाजा है वो उसके करियर पर पड़ सकता है, उसका जो खामियाजा है आने वाले दिनों में महिला पहलवानों को भुगतना पड़ सकता है। और जो नाबालिग महिला पहलवान है
उसको किस तरीके से वो शोषित करता है, क्योंकि उसके पास फोन नहीं होता। और जिस दिन वो मेडल तक जीतती है उसी रात को जो ब्रिजभूषण शरण है वो उसको अपने कमरे में बुलाता है, और महिला पहलवान ये सोच कर जाती है कि शायद उसको शाबाशी देने के लिए उसको शाबाशी देने के लिए जो ब्रिजभूषण शरण है उसने उसको बुलाया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण उसके माँ बाप से उसकी बात करवाता है, क्योंकि फोन नहीं होता है नाबालिग पहलवान के बाद। और उसके बाद जो ब्रिजभूषण शरण की ओर से किस तरीके से उसे टच करने की कोशिश की जाती है, उसका शोषण करने की कोशिश की जाती है, ये पूरा वाकया जो है वो एफआईआर में साफ तौर से बताया गया है, जिसको सुनकर, जिसको समझकर, जिसको पढ़ने के बाद हर कोई ये आज सोचने को मजबूर है कि क्या हमारे घर की बेटियों के साथ अगर इस तरीके से बर्ताव होता, इस तरीके से सलूक होता, तो क्या हम चुप बैठते? और आने वाला भविष्य जो हमारे बच्चों का कुश्ती में हम देखते हैं, क्या उन बच्चों के भविष्य पर इन सब का असर नहीं पड़ेगा? और वाकई क्या अब कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी?